खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। आज से ठीक एक साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। ऐसे में उन जवानों को याद कर लेना भी जरूरी है जो देश की खातिर शहीद होकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। जरा देखिए पुलवामा आतंकी हमले की ये पूरी दास्तां। 14 फरवरी 2019 जब पुलवामा के गुंडीबाग का रहने वाला एक लड़का आदिल अहमद डार, जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया। आदिल का एक दूसरा नाम भी था वकास कमांडो। यही शख्स वो गाड़ी चला रहा था जिससे हिंदुस्तान में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन, जब शाम के करीबन 3:20 पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। दरअसल भारी बर्फबारी के बीच 13 फरवरी को जम्मू श्रीनगर एक्सप्रेस हाईवे फिर से खुला था। पूरे रास्ते जगह जगह फंसी गाड़ियों की लंबी कतारें थी। रास्ता खुलने के बाद सीआरपीएफ का काफिला भी जम्मू से श्रीनगर रवाना होता है, जिसमें बस, ट्रक और एसयूवी कार थी। सीआरपीएफ के इस काफिले में 2547 जवान और अफसर शामिल थे। जवानों को लेकर श्रीनगर जा रहे इस काफिले में 78 गाड़ियां शामिल थी। इनमें 20 बस, ट्रक और कुछ एसयूवी गाड़ियां थी। हर बस में करीबन 35 से 40 जवान सवार थे, जबकि काफिले में कुल मिलाकर 2547 जवान और अफसर शामिल थे। आमतौर से इस तरह के काफिले की अलग से सुरक्षा होती है। इन काफिलों के बीच आम गाड़ियों को आने की इजाजत नहीं होती है। सीआरपीएफ का ये काफिला पुलवामा से गुजर ही रहा था, तभी अचानक एक एसयूवी गाड़ी सीआरपीएफ के काफिले के ठीक बीच बेहद तेजी से आती है। बेहद तेजी से आती है एसयूवी कार सीआरपीएफ की 2 बसों के बीच टकरा जाती है। एसयूवी की बस से टक्कर होते ही इतना जबरदस्त धमाका होता है कि उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। धमाका होते ही उन बसों के परखच्चे उड़ जाते हैं जिनमें एसयूवी टकराई। धमाका होते ही चारों तरफ आग के शोले और धूल का गुब्बार उठने लगता है। इसके बाद काफिले में जो गाड़ियां जहां थी वहीं थम जाती है। बाकी गाड़ियों से फौरन जवान बाहर निकलते हैं और अपने साथियों की मदद में जुट जाते हैं। मौके की तस्वीरें बेहद डरावनी थी। कहते हैं कि एसयूवी में करीबन 200 किलो विस्फोटक रखा था। जाहिर है टक्कर के बाद एसयूवी के परखच्चे उड़ जाने हैं। जिस तरह और जिस तरीके से एसयूवी को जवानों के काफिले के बीच लाकर बसों से टकराया गया, उससे साफ है ये फिदाइन यानी आत्मघाती हमला था। धमाके के बाद इधर बाकी जवान अपने साथियों की मदद के लिए अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर उनके पास भाग रहे थे। तभी उसी दौरान दूसरी तरफ से आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड और गोलियों से हमला बोल दिया। यानी साफ था कि विस्फोटक से भरी गाड़ी में सवार फिदाइन के अलावा और भी आतंकवादी वहां मौजूद थे। हमले के बाद सभी घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया और पूरे इलाके को घेर लिया गया। वक्त बढ़ने के साथ साथ शहीद जवानों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। 5, 10, 15, 20 होते होते ये संख्या 40 तक जा पहुंची। उधर हमले की थोड़ी देर बाद ही आतंकवादी संगठन बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी लेता है और दावा करता है कि जिस एसयूवी गाड़ी से जवानों पर हमला किया गया वो गाड़ी आदिल अहमद डार चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने 8 फरवरी को ही सुरक्षा एजेंसियों को घाटी में बड़े आतंकवादी हमले का अलर्ट भेजा था। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया था कि घाटी में आतंकी आईडी ब्लास्ट कर सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा जांच के बाद ही जवानों के काफिले को निकाला जाए। उधर हादसे के बाद एक डर यह भी था कि आतंकवादी अफरा तफरी के इस माहौल के बीच काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों को भी निशाना बना सकते हैं। लिहाजा तमाम गाड़ियों को रोककर पूरे रूट पर सुरक्षा का जायजा लिया गया और उसके बाद ही सीआरपीएफ के काफिले को कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के लिए रवाना किया गया। वीरवार रात को ही सीआरपीएफ के सभी जवान और अफसर श्रीनगर अपने कैंप तक सुरक्षित पहुंच गए। तो आपने देखा कि आज ही के दिन ठीक एक साल पहले पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद होकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। इन अमर जवानों को इंडिया टाइम 24 न्यूज नमन करता है, सलाम करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।